एक बड़े भाई अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ही बाखूबी निभा रहा था, क्योंकि उसका एक छोटा भाई है और उसके फैमिली में कोई भी नहीं है। उसके माँ-बाप काफ़ी साल पहले गुज़र चुका है, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वो दोनों भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई सिर्फ़ 9 साल का था, वही बड़ा भाई 12 साल का था। तो बड़ा भाई का ज़िम्मेदारी बाप के जैसा हो गया, बड़ा भाई भी इसको बखूबी निभा रहा था। बड़े भाई ने बाप के जैसा उस छोटे भाई को पाला-पोसा, बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, और बड़े भाई अपना ज़िंदगी का हर चीज़, हर सुख छोड़ के उस छोटे भाई के ऊपर ध्यान देते रहा और बड़े छोटे भाई को पढ़ाता रहा, लिखाता रहा। लेकिन जब दोनों बड़े होते गए, एक दिन ऐसा भी आया जो बड़े भाई का शादी की उम्र हुआ, तो बड़े भाई का शादी उस रिश्तेदार और आस-पड़ोस मिलके बड़े भाई की शादी करवा दी, कम उम्र में, क्योंकि उस घर में एक औरत की ज़रूरत थी। तो इसीलिए उस बड़े भाई के 18 साल की उम्र में ही शादी करा दी। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, वाक़ई सारे रिश्ते को तार-तार कर दिया। यहाँ तक कि बड़े भाई ने भी इस रिश्ते से खुश हुआ और जो बड़े भाई की पत्नी थी, जो मतलब उस बड़े भाई का बीवी है, उसके साथ उसके छोटे भाई की शादी करा दी, वो भी अपनी मर्ज़ी से, खुशी-खुशी से। फिर उसके बाद कुछ दिन गया, जाने के बाद अचानक बड़े भाई ने दोनों को गोली मार दी, जिससे अपने बेटे के जैसा छोटा से लेके बड़ा किया, फिर अपने बीवी से शादी करवा दी। फिर आखिर ऐसा क्या वजह रहा जो अपने ही भाई को गोली मार दी और अपने जो बीवी थी, जो भाई की पत्नी बन गई, उसको भी गोली मार के अपने आप को पुलिस के भी हवाले कर दिया। आखिर क्या था मामला? क्या था वजह? आखिर एक भाई ने इतना कुछ करने के बाद आखिरकार छोटे भाई को गोली क्यों मारी? आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या है और ये मामला है कहाँ का। तो फिर चलिए पूरा मामला जानते हैं और समझते हैं फिर इस वीडियो के ज़रिए। दरअसल ये जो मामला है, महाराष्ट्र का एक जगह है पलसो। उस पलसो का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है प्रताप, और उसी का एक छोटा भाई है प्रेम। प्रताप जब 12 साल का था और प्रेम 9 साल का था, तब उसके माँ-बाप की मौत हो जाती है। कुछ कारणों की वजह से मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद, जबकि प्रेम खाली सिर्फ 9 साल का था तो प्रताप 12 साल का था, तो प्रताप के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी आ जाती प्रेम का, और वो बखूबी निभाते हैं। वो अपनी पढ़ाई-लिखाई सब छोड़ देते हैं और अपने सारे फोकस जो है छोटे भाई के ऊपर कर देते हैं। यानी छोटे भाई का लिखाई-पढ़ाई, यानी काम-काज की ज़रूरत होती है तो प्रताप करता है। प्रताप एक ढाबे पे काम करने लगते हैं और बहुत ही ईमानदार लड़का है और ईमानदारी से काम करता है, इसीलिए उस ढाबे का जो भी बॉस सेठ है वो भी खुश रहता था। और करते-करते दिन बीतते गया। प्रताप का मेहनत इतना रंग लाया कि प्रताप एक दिन एक ढाबे का मालिक हो गया, यानी एक ढाबा खुद का कर लिया। फिर ये सब देखते हुए पड़ोसी, रिश्तेदार, और तबकि प्रताप 18 साल का हो चुका था, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलके प्रताप की शादी करा दिया समझा बुझा के। और प्रेम भी यहाँ बड़ा हो रहा था और वो भी 9 से मतलब 9-6-15 साल की हो गया था, और यहीं ये 12 से 18 साल का हो गया था, तो प्रताप का शादी करवा दिया। बड़ी खुशी से चल रहा था क्योंकि उस घर में एक औरत की कमी थी। जब औरत आ जाती है उस घर पे, तो प्रताप जो है एकदम सुकून सा महसूस करता है, क्योंकि अब उसको कुछ करना नहीं पड़ता था। घर का काम खास करके अपने भाई के लिए खाना पकाना वगैरह वगैरह, क्योंकि भाई उस टाइम भी पढ़ाई कर रहा था। और प्रताप जो है अपने पूरा सारे जो अपने फोकस सारे काम काज के ऊपर लगा दिया ध्यान। इसी बीच जो प्रेम है और उसकी भाभी जो है मंगला कहती है, उसका नाम है मंगला, दोनों घर पे रहते थे। और वही प्रताप आहिस्ता आहिस्ता बड़ा इंसान बन गया, 1 से 3 ढाबे का, 3 होटल का मालिक हो गया, घर वर भी बना लिया, अच्छा 3 मंजिला घर बनाया, बड़े अच्छे चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है प्रताप को, जो प्रेम और मंगला का दोनों के बीच में कुछ संबंध, यानी अवैध संबंध बन रहे हैं। क्योंकि प्रताप जो है बाहर रहता था कामकाज के चक्कर में और प्रेम जो है घर पे रहता था। इसी बीच मंगला और प्रेम के जो नज़दीकी है ज़्यादा बढ़ गई और दोनों करीब आने लगे और दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने लगे। ये प्रताप को कान में तो सुनाई दी थी, लेकिन प्रताप को यकीन नहीं हुआ था। उसको अपने भाई के ऊपर, मंगला से, अपने बीवी से ज़्यादा भाई के ऊपर भरोसा था, क्योंकि उसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया बाप की तरह, तो उसको ज़्यादा भरोसा था।
लेकिन ये भरोसा भी उस दिन टूट गया जब प्रताप खुद अपनी आंखों से इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, यानी अपने बीवी को और अपने सगे भाई को। तो उस दिन भी प्रताप जो है वो बहुत ही शांति से काम लिया। उन्होंने दोनों से पूछा, देखो ये जो रिश्ता है गलत है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों शादी कर लो। अब यहाँ पे देखिए प्रताप उन दोनों की शादी भी करवा देता, प्रेम और मंगला, यानी प्रताप अपनी बीवी की शादी अपने छोटे भाई से करा देते हैं। अब करा देने के बाद काफ़ी समय हो जाता है। अब जो प्रताप जो है बहुत ही कम घर आते हैं, क्योंकि उसके लिए अब वो छोटे भाई की बीवी पत्नी है, यानी वो जेठ बन चुका है। तो इसके लिए वो बहुत ही कम घर आते हैं और ज़्यादातर होटलों में ही रहा करते थे अपने कामकाज के सिलसिले में। समय बीत जाता है, जबकि प्रेम जो है नकारा था, कामकाज करता नहीं था, सारी जो ऐसा आराम है वो भाई के ही पैसा से हो रहा था। फिर मैं प्रताप ने कुछ दिन बाद सोचा क्यों ना एक दूसरी शादी कर लिया जाए, क्योंकि उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ था। वो दूसरी शादी के लिए घर गया और अपने छोटे भाई और अपने पत्नी, जो उसके छोटे भाई की पत्नी है अभी, दोनों को बताया, तो मैं शादी करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हें तलाक देने की ज़रूरत है, यानी तलाक तो लेना ज़रूरी है। जैसी ये बात सुनती है प्रेम और मंगला, दोनों के बीच में एक टेंशन सी पैदा हो जाती है, क्योंकि दोनों जो है प्रताप का पैसा से ऐश कर रहा था, प्रताप का ही घर है, प्रताप का ही सब कुछ है, तो इसीलिए वो दोनों चुप रहते हैं। फिर उसके बाद दोनों मिलकर प्लान करते हैं, जो अगर भाई ने शादी कर लिया, प्रेम कहता है अगर भाई ने शादी कर लिया तो जैसे बीवी आ जाएगी तो हम लोग को भूल जाएंगे और हम लोग को जो भी खर्चा पानी मिल रहा है वो सारे बंद हो जाएगा। और लीगली मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है मेरे पापा जो थे वो बहुत गरीब थे, उन्होंने कुछ छोड़ के नहीं गया था, एक बस छोटा सा झोपड़ा छोड़ के गए थे। फिर ये जो भी सारे हैं ये सारे भैया का है, वो अपनी मेहनत का है, तो इस पर मेरा हक नहीं बनता है, और ना ही तुम्हारा हक बनेगी। अगर तुम्हें डिवोर्स दे देंगे और तुम उसकी पत्नी भी नहीं हो तो तुम भी उससे कुछ ले नहीं पाओगे। तो फिर दोनों ने प्लान किया, उसी प्रेम को जिससे बाप की तरह पाल के बड़ा किया, तो प्रेम अपने बीवी यानी मंगला को कहते हैं जो क्यों ना अगर तुम पत्नी रहते हुए भैया की मौत हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी जो है तुम्हारे नाम पे आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर हम दोनों मज़े से रहेंगे। तो मंगला भी और प्रेम ने भी ये फैसला करते हैं, चलो ठीक है, एक दिन प्रताप को मौत के घाट उतार देते हैं। पर इसी प्लान को अंजाम देना था। एक दिन ऐसा भी आया जब प्रताप घर पे आया, घर पे अपने कमरे में सो रहा था, उसी बीच प्रेम और मंगला गए वहाँ पे, और जाने के बाद उसको गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रताप जो है वो भी अट्टा खट्टा था, जवान था। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो लोग थे और प्रताप अकेला था, तो इसी बीच हाथापाई हो रहा था। हाथापाई होते होते अचानक से प्रताप जो है अपने तकिया के नीचे से रिवॉल्वर निकालता है और दोनों को गोली मार देते हैं। अपने छोटे भाई को भी गोली मारता है और मंगला को भी गोली मारते हैं। फिर मारने के बाद छोटे भाई के पास बैठा, वो अपने जो एक्स पत्नी थी, जो प्रेम की पत्नी हो गई अभी, उससे ज़्यादा अपने भाई को लेकर ज़्यादा रो रहा था, ज़्यादा टेंशन में था। फिर कुछ टाइम बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और ये सारी कहानी बताने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले किया, जो मैंने ही मारा अपने भाई और अपने भाई की पत्नी को। जब ये मामला सुना पुलिस वाले भी कहीं परेशान हो गया, हैरान रह गया, जो इसके ऊपर क्या धाराएं लगाए। ये तो खुद अपने सगे भाई को मारा, जो पत्नी थी वो अभी भाई की पत्नी थी उसको भी मारा, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अटैक हो रहा था। ये अपने बचाव के लिए मार रहा था, क्योंकि इसको प्रताप को पहले से ही एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने पाल को उसके बड़ा किया, उसको मालूम था वो क्या करने वाला था, उसको एहसास हो गया था जो उसका भाई कुछ ना कुछ उसके साथ गलत का हरकत करेंगे। इसीलिए उसने एक रिवॉल्वर खरीदा और अपने हिफाजत के लिए हमेशा अपने पास रखा करता था। बाकी उसने आज रिवॉल्वर पास रखा है बोल के उसने रखा था, इसीलिए उसकी जान बची और इन दोनों को मौत के घाट उतारा। बाकी ये मामले ने पूरा शहर को हिला के रख दिया, महाराष्ट्र को, और उसके बाद जो पल्सो एरिया है उस एरिया में और उसके रिश्तेदार जो भी सुना सब लोग हैरान रह गए, और सब लोग एक ही बात कहते हैं, जो भी हुआ ठीक हुआ। और कहीं ना कहीं पुलिस का भी वही कहना है, ये जो भी हुआ ऐसा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। जब इस प्रताप के बारे में पूरा हिस्ट्री पुलिस ने खंगाला और पता किया तो पता चला प्रताप थोड़ा भी झूठ नहीं बोल रहा, जो भी बोल रहा है सब सच है, और छोटा से लेके बड़ा तक उसको बड़ा करने तक उसी का हाथ है, और उसी गद्दार भाई ने अपने भाई को मारना चाहा, उसकी सज़ा तो ऐसे ही होनी चाहिए। ये पुलिस वाले का सोच थी, लेकिन ये कानून है, आपने क्राइम किया है तो आपको सज़ा मिलेगी।
फिर उसके बाद उसका जो भी धराई लगती है उसके ऊपर धराई लगा के उसको फिर एक कोर्ट में पेश करेंगे, फिर उसके ऊपर जो भी वकील वगैरह जेरा करेंगे, फिर उसके बाद उसका सज़ा होएगी, कुछ ना कुछ तो सज़ा होगा। लेकिन इस वीडियो से आपको क्या लगता है? आपको इस कहानी को सुनने के बाद, इस हकीकत को जानने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या प्रताप ने सही किया प्रेम और मंगला को मार के, या फिर प्रताप ये भी सह लेता और अपना जान दे देता? बाकी दुनिया में हर चीज़ हो सकता है, लेकिन जब जान के ऊपर आ जाए तो अपना बचाव करेगा। जिस चीज़ के ऊपर भी प्रेम ने हाथ रखा प्रताप ने ला कर दिया, लेकिन जब जान के ऊपर हमला हो रहा था, जब उसको जान पे बान आई, तब ये प्रताप ने फैसला किया और इमीडिएटली तुरंत ही पिस्टल निकाली और अपने भाई और अपनी पत्नी को गोली मार दी। मेरे हिसाब से तो जो प्रताप ने किया बिल्कुल सही किया, 100% ऐसे ही करनी चाहिए थी। अगर कुछ बात करता, शायद प्रताप का जो दिल है, प्रताप का जो प्रॉपर्टी है, शायद थोड़ा बहुत दे भी देता भाई को, क्योंकि उसको पता था जो उसके बेटे जैसा है और वो कुछ करता भी नहीं और ऊपर से वो शादी कर लिया है, शायद दे देता। लेकिन ये प्रेम का गलत नज़रिया की वजह से, गलत इरादा की वजह से प्रताप ने उसको गोली मारी और मंगला को भी गोली मारी। बहरहाल इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।